मुझसे शादी करेंगे तो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बुशरा बीबी ने ऐसा मंतर पढ़ा कि रियासती फैसलों से लेकर घर तक के मामलात में अमल दखल करके पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुँचाया। साबिक़ खातून अव्वल की पस पर्दा सरगर्मियाँ द इकॉनमिस्ट ने बेनकाब कर दी। बरतानवी जरीदे के मुताबिक बानी PTI एक कठपुतली थे जिनकी डोरें बुशरा बीबी हिला रही थीं। झाड़ फूंक करने वाली खातून बरसर इक़दार आए बगैर अहम तकरीरों और रोज़मर्रा सरकारी फ़ैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती थीं। बुशरा बीबी ने हासिल मालूमात तक रसाई या इल्म को रूहानी करामात के तौर पर ज़ाहिर किया। बानी PTI तोहम परस्ती में पड़े रहे। बानी PTI तोहम परस्ती में पड़े रहे। 1 करोड़ घर लाखों नौकरियों का वादा पूरा न किया। बरतानवी जरीदे के मुताबिक इक़्तिदार में आने के बाद भी बानी के फैसले तोहम परस्ती और ज़ाती पसंद नापसंद पर मबनी थे। बानी PTI ने इक़्तिदार के लिए मजहब का लिबादा ओढ़े रखा। बानी ने हुकूमत में आने से पहले बुलंदो बांग दावे किए, लेकिन एक भी दावा पूरा नहीं किया। करप्शन के केसेस ने बानी के साफ शफाफ होने के दावे का भांडा फोड़ दिया। उनकी इनकॉम्पिटेंसी या फेलियर ऑन गवर्नेंस है, वो सबके सामने है। जो PTI की गवर्नमेंट का हुआ, जो बानी PTI का और बुशरा बीबी का इस वक्त है, where they ended up at end of the day, मेरा ख्याल है इससे ज्यादा और बड़ी मिसाल, मतलब वो अपनी मिसाल आप ट्रांसफर से लेके बुज़दार साहब जो कि इतने बड़े सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव लगाए गए और वहाँ पे अफसरान की और पॉलिटिशियंस को जिस तरह से पोर्टफोलियोज और वज़ारतें बांटी गई, तो ये सारा बुशरा बीबी के अपने उसके ऊपर हुआ था। साबिक़ खातून अव्वल से मुताल्लिक़ मालूमात पाकिस्तान के अवाम और मीडिया के लिए कोई नई नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया पर जो रिपोर्ट हो रहा था इससे ज़्यादा तफसील दी गई है। खुसूसी रिपोर्ट की शरीक मुनसिफ़ा बुशरा तस्कीन की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा बुशरा बीबी पर रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें चशमकुशा इंकशाफात शामिल हैं। रिपोर्ट की तैयारी के दौरान काले जादू से मुतालिक इल्ज़ामात को इदारे और अमले को समझाना मुश्किल था। जो सबूत जमा किए इसके बाद हमारे लिए इदारे और लोगों को समझाना आसान हो गया। सबसे अहम बात यह है कि 25 करोड़ आवाम के मुल्क को बानी PTI जैसी शख्सियत चला रही थी। पाकिस्तान के फैसले जादू टोने से किए जाएँ तो ये बहुत तशवीशनाक अमल है। एक बहुत ही मायानाज, बहुत ही मारूफ जरीदा है, कल एक स्टोरी शाया की कि इमरान अहमद न्याजी के जितने फैसले हैं वो एक रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर। ये एक उनकी अपना एक रूहानियत का आइडिया था जिसके तहत ये फैसले किए जाते थे। इस शख्स की तारीफ ये है कि ये जब बोलेगा झूठ बोलेगा। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में बानी की हकीकत खुलकर सामने आ गई। बुशरा बीबी हुकूमती फैसलों पर असरअंदाज होती थी। बुज़दार को लगाने का फैसला भी बुशरा बीबी के कहने पर किया गया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा यह कौन से दीन की तालीम थी जिसका जिक्र जरीदे में हुआ। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि यह मुफादात की जंग थी। बुशरा बीबी उसको कंट्रोल करती थी। जो हुकूमत कारकर्दगी के बजाय जादू टोने पर चले वो कैसे चल सकती है। उन्हें भी एक जैली पीरनी मिल गई और एक ऐसी खातून मुयस्सर आ गई जो पहले तो रूहानी पेशवा बनी। ये वाहिद मुरीद था जो रूहानी पेशवा के नजदीक गया और जो हम सुना करते थे वही आज द इकोनॉमिस्ट में लिख दिया गया है। पूरी दुनिया को बता दिया गया है कि कितना खतरनाक वक्त गुजरा है पाकिस्तान के ऊपर, कि किसके हाथ में था इक़्तिदार। हुकूमत के अंदर जादूगरनी के हाथ में था। जरीदे में वही सब है जो हम कौम को बता रहे थे।
बानी पीटीआई के पैरोकार इस आर्टिकल को बार बार पढ़ें। बानी पीटीआई अपने दौर में किसी एजेंडे को पाए तकमील तक ना पहुंचा सके। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा एटमी मुल्क जादूगरनी के हाथों में चलता रहा, हम मुल्क पीटीआई के तर्ज पर नहीं चलने देंगे। फील्ड मार्शल ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि दहशतगर्दों से कोई समझौता नहीं होगा, किसी को हम तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैडेट कॉलेज वाना का दौरा, ख्वारिज का हमला नाकाम बनाने और तमाम कैडेट्स और असातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू करने वाले पाक फौज के बहादुर अफसरान और जवानों से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने कॉलेज के तलबा और असातिज़ा से भी मुलाकात की, उनके बुलंद हौसले और जज्बे की तारीफ की। उन्हें ख्वारिज के हमले की तफसीलात और पाक फौज और FC की जानिब से किए जाने वाले कामयाब ऑपरेशन के बारे में ब्रीफिंग भी दी। वज़ीर दाखिला ने कबायली उमायदीन के साथ भी बैठक लगाई, कहा हुकूमत से नाराज़ होने का मतलब ये नहीं कि आप असलहा उठा लें, सरहद पार से पाकिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है। बनू और लकी मरवत में पुलिस और CTD का मुश्तरका कामयाब ऑपरेशन, 5 खारजी दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ऑपरेशन के दौरान पुलिस को अवाम की भरपूर इमदाद हासिल रही। अहले इलाका ने कहा कि अवाम की बड़ी तादाद पुलिस के शाना बशाना है। अमन के लिए खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के गयूर जवानों के साथ हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान आर्मी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल 2025 की भी मंजूरी दी गई। मंजूरी के बाद तीनों बिल आईनी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हिस्सा बन गई। DGISPR की तलबा साजा के साथ खुसूसी नशिस्त मिलेनियम यूनिवर्सल कॉलेज और फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल के तलबा साजा से गुफ्तगू की। तलबा साजा ने पाक फ़ौज को ज़बरदस्त खैराजी तहसीन पेश किया। असातिज़ा ने कहा आज की नशिस्त ने तलबा को रिवायती सोच से हट कर गौर फ़िक्र करने का मौका दिया। सेशन ने नौजवानों को पाकिस्तानियत, फ़ाल शहरियत और समाजी ज़िम्मेदारी के हकीकी तसव्वुर से रोशनास किया। तलबा ने कहा मार के हक़ में पाक अफवाज के किरदार ने नौजवानों में पाकिस्तान के नाकाबिले तस्खीर दिफा का अज़म बढ़ाया। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास 17 नवंबर को तलब कर लिया गया। इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। इजलास में नए कायदे ऐवान का इंतखाब भी अमल में लाया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद जम्मू कश्मीर की वज़ारत उस्मा के ओहदे के लिए फैसल मुमताज़ राठौड़ को उम्मीदवार नामजद करते हुए आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी। पार्लियामेंट सुप्रीम है, जजेस के इस्तीफों का सिलसिला रुकेगा नहीं। मुल्क आईन और कानून के तहत चल रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत अवाम के मफाद में कानून साजी कर रही है। सब जानते हैं माजी में कौन कैसे और किस तरह फैसले करता था। क्या नवाज शरीफ को हुकूमत से निकालना दुरुस्त फैसला था? क्या यूसुफ रजा गिलानी को हटाना दुरुस्त था? जजेस के इस्तीफों का सिलसिला रुकेगा नहीं। ऐसे जजेस हैं जो एक पार्टी को सजा देना चाहते थे। मलिक अहमद खान ने कहा कि अपना काम ईमानदारी से करने वाले जजेस को सलाम पेश करते हैं।
जस्टिस के आगा खान ने वफाकी आईनी अदालत के जज का हल्फ उठा लिया। सरबराह आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हल्फ लिया। तकरीब में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस मोहम्मद आजम खान, जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने शिरकत की। गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस हसन नज़र रिजवी, जस्टिस अली बाकर नजवी और जस्टिस आमिर फारूक ने बतौर जज आईनी अदालत हल्फ उठाया था। एजेंडे पर चलने वाले जजेस अदलिया को बदनाम और साख को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे जजेस इदारे पर बोझ और अवाम का अदालतों पर एतमाद मजरूह करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम लिखा कि बग़ैर नज़रिए के फ़ैसले करना कानून की तरक्की को अफरा तफरी की तरफ ले जाता है। शोहरत के लिए नज़रिए से इनहराफ करने वाले जजेस को मुसाफ़ी होकर सियासत में आ जाना चाहिए। सालों तक स्टे ऑर्डर और आखिर में केस खारिज करना निज़ाम इंसाफ से मजाक है। एक्टिविस्ट वकील अच्छे जज नहीं बनते, बेंच पर जज्बात नहीं कानून चलता है। जज को ज़्यादा सुनना, कम बोलना और वकला की मुआवनत पर फैसले करने चाहिए। उर्दन के बादशाह पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर आज़म का बरादराना ताल्लुकात का मज़हर है। लतीफ़ाबाद में पटाखों की फैक्ट्री में खौफनाक धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री खेतों के दरमियान बनाई गई थी। फैक्ट्री मालिक असद अली और अहले खाना फरार। पुलिस ने छापा मारा तो घर को ताला लगा हुआ था। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक की तलाश के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे भी मारे। ट्रैफिक पुलिस को ट्रैक्टर्स का कंट्रोल ना देने वाले डंपर्स और टैंकर्स पर पाबंदी आए। ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल के बगैर कोई हैवी व्हीकल सड़क पर नहीं चलेगी। डीआईजी ट्रैफिक पुलिस ने हिदायत जारी कर दी। कहा अब सिर्फ ट्रैकर लगे हुए डंपर और वाटर टैंकर ही सड़कों पर चल सकेंगे। रज़ाकाबाद हादसे के बाद डंपर और वाटर टैंकर्स पर सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया। जो काम है वो तो मोहतरम मेयर साहब ने रोका हुआ है और उन्होंने बाय फोर्स रोका हुआ है, वार्डन्स भेज के रोका हुआ है। हमें कोई इस वक्त तक उनकी जानिब से कोई नोटिस नहीं है, कोई हमें वार्निंग नहीं है। उसके मतलब सिर्फ और सिर्फ वार्डन्स भेज के और काम रुकवा दिया गया, लेकिन फिर भी हमने उनकी डायरेक्शंस, उनके ऑर्डर्स को ओबे किया है। वफाक ने 5 अरब रुपए कराची में जारी मंसूबे के लिए मुख्तस किए। मेयर कराची ने ग्रीन लाइन मंसूबे पर जारी काम रुकवा दिया है। तर्जुमान बैरिस्टर राजा खलीकुज़्ज़मान अंसारी की प्रोग्राम बोल जमहूर में खुसूसी गुफ्तगू। कहा जारी मंसूबे पर काम रुकवाने के बायस में 2 करोड़ रुपए का नुकसान वफाक को हो रहा है। कराची को वफाक के हवाले कर दें, इंफ्रास्ट्रक्चर साल में बेहतर कर देंगे। भारी ई चलान कराची के शहरियों पर बड़ी ज़्यादती है। पहले सिंध हुकूमत शहर की सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करे।
हमारे पास किसी और मुल्क से ज्यादा जौहरी हथियार हैं। हम भी दूसरे ममालिक की तरह एटमी तजुर्बात करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं वेनेजुएला के मामले पर हम फैसला कर चुके हैं। आला अमरीकी अहदेदारों की चीनी हम मनसब और हुकाम से कल बात हुई। अमरीकी सदर ने सऊदी वली अहद से आइंदा मुलाकात की तस्दीक करते हुए कहा, ये मुलाकात सिर्फ मुलाकात नहीं बल्कि इससे बढ़कर है। सऊदी अरब बहुत से तैयारे खरीदना चाहता है। ये मुआहिदे भी इस बातचीत में होंगे। मदीना मुनव्वरा समेत सऊदी अरब भर में शदीद बारिशें, सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया। बारिशों का सिलसिला मंगल तक मुख्तलिफ इलाकों में जारी रहने की पेशगोई। मदीना मुनव्वरा और इसके गिरदोनवाह में मौसम सरमा की पहली बारिश ने शहर का मौसम खुशगवार कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ खूब बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक नशीबी इलाकों में पानी जमा होने और सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। गजा में मौसम सरमा की पहली बारिश ने गजा सिटी और खान यूनिस समेत कई इलाकों में जलथल एक कर दिया। बारिश के बाद फ़लस्तीनी ख़ानदानों की ज़िंदगियाँ मज़ीद मुश्किल बन गईं। गजा में तेज़ बारिश के बायस खैमे पानी से भर गए। बिस्तर, कपड़े और दीगर सामान गीले हो गए। बच्चे, ख़वातीन और मअमर फ़लस्तीनी ज़्यादा मुतासिर हैं। सर्दी की लहर और मज़ीद बारिश की पेशगोई ने वबाई अमराज के फैलाव का ख़तरा बढ़ा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा समेत इमदादी इदारों ने ख़बरदार किया है कि इजरायली पाबंदियों की वजह से ज़रूरी सामान की किल्लत इस बहरान को मज़ीद गहरा कर रही है। आलमी और मकामी सतह पर सोने की कीमत में तारीख की तीसरी बड़ी कमी। मकामी सराफा मार्केट में फ़ी तोला सोना 9,100 रुपये की बड़ी कमी से 4,30,662 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 7,799 रुपये की कमी से 3,69,230 रुपये का हो गया। और मॉन्स्टर की वापसी, हर तरफ खलबली मच गई। सस्पेंस से भरपूर वेब सीरीज मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर सीजन 2 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। नई 7 फरवरी में पेश की जाएंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।